अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बुर्किना फासो जहाँ पे गोल्ड, जिंक, डायमंड का खजाना है, लेकिन उनकी असली दौलत अमेरिका और फ्रांस के हाथों में क्यों है? 80% उसका गोल्ड स्विस बैंक में चला जाता है और वहाँ के लोग भूखे क्यों हैं? ये मसला है नियो कॉलोनिज्म का। और जब इब्राहिम ट्रौरे 37 साल के इस इनकलाबी लीडर ने इस लूट को रोका तो क्या हुआ? अमेरिका और फ्रांस को कैसे इस शख्स ने नाच नचाया, लेकिन अब वेस्ट इसकी जान के पीछे बढ़ गया है और 18 से ज्यादा इसके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। आज हम खोलेंगे अमेरिका और फ्रांस का असली चेहरा, ट्रौरे पे कत्ल का गेम और बुर्किना फासो के गोल्ड की चोरी का पूरा सच। There's a revolution happening in this region of Africa. Army officers in Burkina Faso have announced the overthrow of military leader Paul-Henri Damiba. बुर्किना फासो जो एक सोना उगलता मुल्क है, 2021 में 67.1 टन गोल्ड एक्सपोर्ट किया गया, जिसका 80% स्विट्जरलैंड के बैंक्स में, और ये यूएन के ऑफिशियल डेटा है। लेकिन बुर्किना के लोग गरीबों और भुखमरी का शिकार क्यों हैं? क्योंकि 70% माइनिंग कंपनीज फ्रेंच, कैनेडियन और अमेरिकन हैं, जो कि 90% प्रॉफिट बाहर ले जाती हैं। फ्रांस ने 1960 में इन्हें आज़ादी तो दी, लेकिन ये आज़ादी सिर्फ गुलामी थी, और अमेरिका ने IMF लोन्स के जाल में फंसाया। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौरे ने अमेरिका और फ्रांस को ऐसा नाच नचाया है कि उनका असली चेहरा दुनिया के सामने है। बुर्किना फासो का गोल्ड अब उनके लोगों का होगा, ना कि वेस्ट का, ये कहना है इब्राहिम ट्रौरे का। कैप्टन इब्राहिम ट्रौरे 2022 में मिलिट्री कूप के जरिए पावर में आया और तब से वेस्ट के निशाने पर है। अब तक इसके ऊपर 18 से ज्यादा असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं। सितंबर 2023 में अल जजीरा के अकॉर्डिंग मिलिट्री ऑफिसर्स ने ट्रौरे को हटाने का प्लान बनाया, लेकिन फेल हुए। ये फ्रांस के खिलाफ उसके कदमों का बदला था। अप्रैल 2025 में BBC के मुताबिक आइवरी कोस्ट से एक बड़ा कूप प्लान था, जिसमें ट्रौरे को मारने का इरादा। बुर्किना फासो की आर्मी ने इसे नाकाम किया। सिक्योरिटी मिनिस्टर मोहम्मदू सना ने कहा कि ये वेस्टर्न पावर्स का काम है। आइवरी कोस्ट फ्रांस के साथी है और शामिल है। ट्रौरे ने फ्रेंच ट्रूप्स को बाहर निकाला और रशिया के साथ हाथ मिलाया और बुर्किना फासो का गोल्ड वापस मांगा, और इसलिए ये वेस्ट के साथ दुश्मनी है और तभी से इसके जान के पीछे पड़े हुए हैं। इब्राहिम ट्रौरे ने बुर्किना फासो के गोल्ड को आवाम के लिए वापस जीतने का बेहतरीन काम किया। 2023 में 2 गोल्ड माइंस को नेशनलाइज किया, जो पहले फॉरेन कंपनीज के पास थी, और 150 टन कैपेसिटी वाली पहली गोल्ड रिफाइनरी बनाई, जो 400 किलोग्राम गोल्ड रोज रिफाइन करेगी। अनरिफाइंड गोल्ड के एक्सपोर्ट बंद किए और छोटे एक्सपोर्टर्स के परमिट्स रोककर स्मगलिंग बंद की। 2025 में नेशनल गोल्ड रिजर्व बनाया, जिससे 12% GDP वाला ये खजाना अब आवाम के काम आएगा, ना कि स्विस बैंक के। फार्मर्स को 400 ट्रैक्टर्स और 900 मोटरसाइकिल्स और 68,000 टन फर्टिलाइजर्स दिए और इक्विपमेंट दिया टू बूस्ट फूड प्रोडक्शन। रशिया से 2023 में 25,000 टन का वीट डोनेशन लिया। हेल्थ मिनिस्ट्री को 15 मोबाइल क्लिनिक्स, 36 व्हीकल्स, 3 ऑक्सीजन यूनिट्स और 4,000 फ्री कॉन्ट्रैक्ट सर्जरीज दी, और 1,000 घर बनाए डिस्प्लेड लोगों के लिए। एंटी कॉलोनियल मूव्स, फ्रेंच ट्रूप्स और ऑपरेशन सबरे को 2023 में निकाल दिया। फ्रेंच लैंग्वेज को ऑफिशियल स्टेज से हटा दिया और लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया। माली और नाइजर के साथ अलायंस बनाया और एम्बेसी रीओपन किया और रशिया से वेपन्स लिए जहाज से लड़ने के लिए। ट्रौरे का ये रेवोल्यूशन अफ्रीका के यूथ में वायरल है। एक्स पर लोग उसे सनकारा का वारिस कहते हैं। थॉमस सनकारा भी बुर्किना फासो के 1983 में रेवोल्यूशनरी लीडर थे, इसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया है, आप यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, इब्राहिम ट्रौरे एक ऐसा लीडर है जो अमेरिका और फ्रांस की गोल्ड की चोरी को रोक रहा है। असैसिनेशन अटेम्प्ट्स, कूप्स, प्रोपेगेंडा सब कुछ उसके खिलाफ है, लेकिन वो लड़ता जा रहा है। बुर्किना फासो का गोल्ड अब उसके लोगों के लिए होगा, ना कि वेस्ट के लिए। लेकिन सवाल ये है, क्या ट्रौरे ये जंग जीत पाएगा या थॉमस सनकारा की तरह कत्ल होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें फ़र्क पड़ता है।